नमस्कार, अपने आप ही देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से आई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। फरहान और अशरफ भी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। मामले में थोड़ी देर में सजा का ऐलान हो सकता है। दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट में रोता हुआ नजर आया डॉन अतीक अहमद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि साबरमती जेल से कल ही इलाहाबाद के नैनी जेल शिफ्ट किया गया था। अतीक कोर्ट परिसर के अंदर में प्रवेश कर रहे थे और जिस वक्त में उसका भाई अशरफ एक दबे पांव से कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहा था, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझा जा सकता था कि जिस वक्त में एक काला साम्राज्य इन्होंने जिस वक्त में उत्तर प्रदेश में बनाया, जिस तरह से एक खास तौर पर पूर्वांचल के इलाके में जिस तरह से खौफ और दहशत का एक नेटवर्क तैयार किया गया था। अगर जेल भेजा जाता था तो जेल के अंदर ही एक अलग से साम्राज्य बना लिया जाता था। इसके साथ साथ कानूनी पचड़ों से बचने के लिए एक वकीलों की अच्छी खासी फौज थी। तो ये सब एक अंदाज था अतीक अहमद का, जिसको ध्वस्त किया गया न्यायपालिका के मार्फत से, जिसको ध्वस्त किया गया राज्य सरकार के बुलंद हौसले की वजह से, जिसको ध्वस्त किया गया कानून के पकड़ से। और कानून ने जिस तरह से इस मामले पर, पुराने मामलों पर कार्रवाई करते हुए तमाम उस मामलों पर सबूतों को इकट्ठा किया गया और इसके साथ तमाम कहा जा सकता है गवाहों को तैयार किया। गवाह पहले सामने नहीं आते थे, लेकिन उन गवाहों को उनसे पूछताछ की गई, उनसे उनका बयान दर्ज किया गया और भरोसा दिलाया गया कि आप सामने आइए, पुलिस आपके साथ है, राज्य सरकार आपके साथ में है, कानून व्यवस्था आपके साथ में है। उसके बाद उन तमाम गवाहों के आधार पर न्याय के इस मंदिर में आज फैसला सुनाया जा रहा है। और न्याय के इस मंदिर में शंकर आनंद को सुन रहे हैं आप। न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से। आखिर सजा का भी हो सकता है। और आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में ये बड़ा फैसला या और चंदौली, इन जनपदों में जलजला और दबदबा बनाकर दबे लोगों को या परेशान लोगों को परेशान करने वाले, उनकी आंखों में आंसू लाने वाले, सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू लाने वाले ये दोनों भाई अब रोते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यायालय में जब इनको दोषी बताया गया तो दोनों की आंखें भर आई। कल एक नजारा था, कल एक वो प्रकरण था जब वो मूंछों पे हाथ धरते दिखे थे, जब वो कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के आसपास थे। और आज उनकी आंखों में आंसू ये बता रहा है कि न्याय पर आज भी लोगों को विश्वास है, न्याय प्रक्रिया पर लोगों को आज विश्वास है। ये आंसू देखने के बाद कहीं ना कहीं उमेश पाल के परिवार में कुछ ना कुछ राहत जरूर समझ आई होगी, क्योंकि एक तरफ जहां दोषी करार दिया, वहीं डरे सहमे के साथ साथ वो डर और सहम आंखों से नीर बनकर, आंखों से आंसू बनकर बाहर निकला है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, 1 बजे तक का थोड़ा इंतजार 1-5 तक का करना पड़ेगा कि क्या न्यायालय बताता है, क्योंकि जो पेपर्स का बंच है, 214 पेपर्स का ये टोटल बंच है जो हमारे सूत्र बताते हैं। 240 पेपर्स का बेंच है और सबके अलग अलग पेपर्स बनाए गए। अगर बात की जाए अतीक की, अशरफ की या फरहान की या उनके साथ अन्य लोगों की, 11 में से एक इस वक्त जीवित नहीं है और बाकी 10 के पेपर्स पूरे रेडी, एक एक करके पूरी इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है और एक एक करके उस पर चीजें मार्क कर रहे हैं जज। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उस पर क्या मार्किंग हो रही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत जल्द ये चीजें डिस्क्लोज आउट भी होंगी। तो लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं प्रयागराज में, इस पूरे मामले पर लगातार पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। फरहान और अशरफ भी दोषी करार दिए गए हैं। मामले में जो सभी 10 आरोपी हैं उन्हें दोषी करार दिया गया। उमेश पाल अपहरण मामले में ये बड़ा फैसला आया है और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि सजा का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और कल ही साबरमती जेल से इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था, प्रयागराज शिफ्ट किया गया था माफिया डॉन अतीक अहमद को। और 17 साल पुराना ये मामला था जिसमें दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को। और अब कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस के साथ कमलनाथ पर भी हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ के लिए कोई भावी तो कोई अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब तो कुछ लोग अप्रभावी जैसे शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं कमलनाथ से सवाल पूछा
कि आपने वादा किया था कि जनजातीय लोक कलाकारों के लिए लोकशाला और रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन लोकशाला तो दूर, रंगमंच तक नहीं बना। की बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी, अवश्यम भाभी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी। अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहां गई लोकशाला और कहां गई रंगमंच की सुविधा? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ दोनों पर करारा प्रहार किया है। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हमले तो लगातार जारी हैं, लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं शिवराज सिंह, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वेग है या एग्रेशन है वो धीरे धीरे कांग्रेस और कमलनाथ के प्रति और बढ़ रहा है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अब बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी इस पर अब खुलकर बोल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले भावी मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए, फिर अवश्य संभावी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा गया, तो इस तरह के जो तमाम जो पोस्टर लग रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, हाल ही में जिस तरीके से कल कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ही जो सीएम का चेहरा तय करता है और ऐसे में खुद कमलनाथ जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारों में ये कहा कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से होंगे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल कमलनाथ बल्कि कांग्रेस पर भी तंज कसा कि कहा कि पहले भाभी फिर अवश्य संभावी और अब तो उनके ही नेता को उनको अप्रभावी मानने लगे हैं। ये साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम कुछ बड़े नेता हैं, उन्होंने कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री होने को लेकर सवाल खड़े किए थे और यही कारण है कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हीं नेताओं को बयान को आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि उन नेताओं के लिए नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए तो कमलनाथ अप्रभावी हैं। तो लगातार, हालांकि अभी चुनाव में थोड़ा सा वक्त है और चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद ये तय होगा कि किस राजनीतिक दल की सरकार बन रही है और कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसके पहले ही जिस तरीके से सीएम के चेहरे पहले ही लगातार बड़ी बात आप कह रहे हैं शैलेंद्र, सियासत पहले से ही लगातार प्रभावी है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़िए, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयानों को पर एक साथ कईयों को अपने रडार पर रखा है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर उन पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने कमलनाथ और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर भी निशाना साधा। वीर सिंह सावरकर जी की बात कर रहे हैं, बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं। गजब है। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। तो कल डिनर पार्टी में भी सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं। जेल और वेल में जो अंतर होता है वही इन दोनों में अंतर है। और एमपी में अब विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी। बहु बेटियों को भी नियुक्ति दी जा सकेगी। शिवराज सरकार ने 10 साल बाद नियमों में बदलाव किया है, जिसका आदेश जारी हो गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले मौत होने के बाद अब उनकी विवाहित बेटियों और बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।
नियमों में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी मौका दिया जाएगा। और लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। केवल 3 दिन में 6,96,522 फॉर्म भरे जा चुके हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि बहनों को आवेदन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। आज रात 9 बजे सीएम शिवराज योजना को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक भी करेंगे। मेरी लाडली बहनों में इस योजना के लिए असीम उत्साह है, गजब का उत्साह है। लेकिन मात्र 3 दिन में अभी तक 6,96,522 आवेदन भरे जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में बागेश्वर सरकार ने चेतावनी दी है कि धर्म, धाम और भगवान के नाम पर जो धंधा चलता है उसको चलने नहीं देंगे। वहीं हिंदू राष्ट्र का संकल्प एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि 4 से 5 साल जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। अब हर मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो। अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कह दिया हमने, सब हरी हरी बोलेंगे। हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। नहीं, कटनी में एक मुस्लिम परिवार भी बागेश्वर सरकार की कथा कराएगा। तनवीर खान नाम के एक श्रद्धालु ने बागेश्वर सरकार को कथा करने का न्योता भी दिया है। यह जानकारी जबलपुर में कथा के दौरान खुद बागेश्वर सरकार ने आया भी है, ये बैठा सामने। ये वहां के भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है, ये बैठा सामने। और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है। तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। और कटनी में जहां मुस्लिम परिवार ने कथा कराने का न्योता दिया है तो वहीं 7 समंदर पार से भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आमंत्रण मिला है। जबलपुर में दिव्य दरबार के दौरान एक एनआरआई ने कैलिफोर्निया में कथा का न्योता दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम अंग्रेजों की ठठरी बारने अमेरिका आ रहे हैं। 15 अगस्त को ये कथा होगी। मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से? आपको मिलने के लिए। इतना क्या कर रहे हैं? बस अभी जा रहा था, धाम होके आए थे कल धाम गए थे। लेकिन हम तो यहाँ यूएसए में कहाँ रहते हो? ऐसे बैठो, वहां मुंह दिखेगा तुम्हारा। यहाँ बैठे, यहाँ कैलिफोर्निया में। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी अंग्रेजों की ठटरी बारेंगे। हम आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़वानी में 46 साल पुराने जर्जर पाटी पुल को जमींदोज कर दिया गया। ब्लास्टिंग कर इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। पुल का निर्माण 1975 में गोई नदी पर हुआ था। जर्जर होने की वजह से पुल को ढहा दिया गया। ये पुल महाराष्ट्र को भी जोड़ता था, साथ ही करीब 104 गांव का भी आवागमन होता था। ये तस्वीरें देखिए आप, ये करीब 40 साल पुराना पाटी पुल था और इसे भी ध्वस्त कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। दरअसल ये जर्जर हो चुका था और हादसे का सबब भी बन सकता था। इसी वजह से प्रशासन ने इस पुल को ध्वस्त किया। खतरनाक। और ये पाटी पुल गया।
आगे बढ़ेंगे। छतरपुर में बाघ की तलाश लगातार जारी। हाथियों के दल की मदद से बाघ की तलाशी की जा रही है। 12 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। दरअसल कल रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया था। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और पूरी टीम खेतों में जाकर बाघ की तलाशी कर रही है। बाघ देखे जाने के बाद से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। पन्ना नेशनल पार्क की टीम चंद्रनगर वन रेंज के रनगुआ गांव में भी तलाशी कर रही है। ये क्षेत्र पन्ना नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ेंगे। सतना में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। मामला भाटिया टोला हिरवार गांव का है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला में छात्र छात्राओं से स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक बच्ची विद्यालय में झाड़ू लगाते दिखाई दे रही है। मामले पर आला अधिकारियों से जब बात की गई तो संबंधित अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल के 25 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली सप्लाई बाधित। बिजली कंपनी मेंटेनेंस के लिए 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति रहेगी ठप। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरों का टैरिफ आज हो सकता है जारी। विद्युत नियामक आयोग नई दरों का कर सकता है ऐलान। जेपी अग्रवाल के बयान पर सीएम शिवराज का तंज। कहा, कमलनाथ को कोई बता रहा भावी, कोई कह रहा अवश्यम भावी, मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं अप्रभावी। प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह। अब तक भरे गए 6,96,522 फॉर्म। सीएम शिवराज ने दी जानकारी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तहसीलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। एमपी में अब बहु बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। 9 साल बाद शिवराज सरकार ने किया नियमों में बदलाव। सरकार ने जारी किया आदेश। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी चेतावनी। बोले, हम 4-5 साल जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरी हरी बोलेंगे। कटनी में मुस्लिम परिवार कराएगा बागेश्वर सरकार की कथा। तनवीर खान ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दिया न्योता। बाबा ने दी कथा के दौरान जानकारी। बागेश्वर सरकार को 15 अगस्त को अमेरिका में झंडा फहराने का मिला न्योता। कहा, अंग्रेजों की टटरी बारने अमेरिका आ रहा। अगर मालवा में लापता नाबालिग का कुएं में मिला शव। 26 मार्च को दर्ज हुआ था अपहरण का केस। पुलिस कर रही जांच। सतना में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। बच्चों से स्कूल में कराई जा रही साफ सफाई। मामले में वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर के डबरा का सेंट पीटर्स स्कूल हुआ सील। रेड के बाद प्रशासन ने सील किया स्कूल। 1997 से बिना मान्यता के संचालित हो रहा था स्कूल। खरगोन में साबूदाने की खिचड़ी खाने से 65 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। इलाज के बाद 35 मरीजों को मिली छुट्टी। उमरिया में एक सिरफिरे की करतूत से मचा हड़कंप। सिरफिरे ने युवक की हत्या कर किए कई टुकड़े। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।